मैं बल्कि आपके साथ एक शेयर करना चाहूँगा। हमारे पास एक फ़ीमेल आई, छोटी बच्ची थी, आई थिंक 8 क्लास की। उनके पेरेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात कही बड़े रो के, मतलब मैं उससे बात कर रहा था, मैंने पेरेंट्स को कहा थोड़ा सा टाइम दें, बच्ची से मैं बात करूं। तो शी सेड कि ना मुझे मेरे पेरेंट्स ना क्रिमिनल फील कराते हैं, यानी आई वांट टू बी गुड बट हर बात पे ना ये कि अल्लाह नाराज़ है तुमसे, तभी तुम्हारे साथ ये हो रहा है। तो शी सेड कि मेरा ना मुझे अब अपना आप बहुत बुरा लगने लगा और मैं अनकंफर्टेबल हूँ इन सारी चीज़ों को लेके, और मैं बहुत गंदा गंदा फील करती हूँ। लिटरली उसके ये अल्फाज थे। तो आई थिंक कि मुझे एक तो अफसोस बड़ा हुआ कि क्यों ऐसा इनको फ़ील कराया गया। मैंने इनकरेज किया उसे कि नहीं नहीं देखो, अल्लाह लव्स यू, अल्लाह ताला जो है इस तरह नहीं देखते जिस तरह तुम सोच रही हो। तो शी सेड कि नहीं, फिर क्यों मुझे ऐसा क्यों कहा जाता है हर बात पे कि अल्लाह नाराज़ है तुमसे। तो ये भी आई थिंक कि पेरेंट्स नीड टू रियलाइज़ कि चिल्ड्रन जस्ट लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग, दे आर सेंसिटिव और उनके भी इमोशंस हैं। जस्ट बिकॉज वो हमारे बच्चे हैं दैट डजेंट मीन कि हम उनके इमोशंस को सैबोटाज करें या उनकी रिस्पेक्ट ना करें। तो एम्पैथी का एलिमेंट आई थिंक नीड्स टू कम बैक। पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट ज़रा हो जाते हैं। खैर पेरेंट्स को हमने काफ़ी कुछ कह लिया, बच्चे खुश हो रहे होंगे, टीनेजर्स का भी कि आपने भी माशाल्लाह जो है वो बताया इश्यूज़। अब हम ज़रा बात करते हैं स्लिप्स ऑफ द यूथ की, कि चलें ठीक है पेरेंट्स की तरफ से अगर कुछ आपको ऐसा एटीट्यूड आ रहा है, लेकिन व्हाट्स रॉन्ग with our teenagers? टीनेज में हम ऐसी क्या मिस्टेक्स करते हैं? When we talk about our teenagers, अरसलान भाई, तो आई थिंक मेरी कुछ मिस्टेक्स, एक तो रैश डिसीजंस लेना, एग्रेसिव पन, फिर ये कि रोल मॉडल्स बना के, गलत रोल मॉडल्स बना के उनको फॉलो करने की कोशिश करना, जिससे बहुत सी ज़ाहिर है मेरे गलत डिसीजन हुए। तो वो हम बताते हैं यूथ को कि इन चीज़ों से बचो। आपको क्या नज़र आता है, मतलब इफ़ यू लुक एट योर टाइम और आज के जो टाइम है उसमें क्या मिस्टेक्स हो रही हैं? ठीक है, आई थिंक आपने जैसे जो चीज़ें कही, वन थिंग दैट आई वुड, हालांकि मैं आई थिंक एग्रेशन इज़ समथिंग दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। यानी मैं अभी जब स्कूल में भी हूँ तो मैं लड़कों में देख रहा हूँ बेतहाशा एग्रेशन भरी हुई है, एंड वो एग्रेशन कहीं निकल नहीं रही। ठीक है, अभी तो वो और वर्सन हो गया है कि बिकॉज दे डोंट रियलाइज देयर फिक्सेटेड ऑन देयर सेल फोन डिवाइसेस, फिजिकल स्पोर्ट्स खत्म हो गई हुई है। अच्छा, कोविड पेंडेमिक ने उसको बहुत और ख़राब किया, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है ना फिर और तरीके से मैनिफेस्ट हो रही होती है। ठीक है, तो इसलिए एंड पाकिस्तान में सिक्योरिटी के कंसर्न्स भी हैं, पेरेंट्स की एक अपनी वो भी है, तो वो एग्रेशन को कहीं पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज करने की बड़ी ज़रूरत है। बच्चों के पर्सपेक्टिव से जो एक बड़ी गलती है ना शेख, आई थिंक ये एज ऐसी है कि यू टेंड टू थिंक यार दुनिया मेरे गिर्द रिवॉल्व करती है। ठीक है, हाँ, बड़े अगर आप ईगो सेंट्रिक हैं और आपकी कोशिश ही होती है कि बस यार जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, वो आपको किसी की परवाह नहीं है। ठीक है, आपके इन द स्पर ऑफ द मोमेंट आपके सामने उस्ताद खड़ा हो, कोई बड़ा हो, आपके मोहल्ले का कोई हो, माँ बाप भी हो, आप लिहाज नहीं करते। ठीक है, इन द नेम ऑफ फन और इन द नेम ऑफ ट्राइंग टू बी कूल यू विल से थिंग्स एंड डू थिंग्स विच यू डोंट मीन एक्चुअली। ठीक है, एंड व्हाट यू डोंट रियलाइज इज कि ओवर टाइम वो परमानेंस ले जाती हैं या उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हर चीज़ से रिटर्न करना आसान नहीं होता। सही, राइट। तो एक तो आई थिंक ये बड़ा मेजर इशू है जो यूथ को रियलाइज करने की ज़रूरत है कि यानी जहाँ हम माँ बाप के एम्पैथेटिक होने की बात कर रहे हैं, वहाँ यूथ को भी एम्पैथेटिक इस एतबार से ज़रूर होना चाहिए कि यार मैं जब किसी के साथ ऐसा कर रहा हूँ, जैसे मैं बड़ा अमेज होता हूँ, आप खुद माशाल्लाह एक स्कूल में बड़े अरसे रहे, कि मुझे कभी लगता ही नहीं था अली भाई कि ये बुलिंग का जो लफ्ज़ है ना, मैं समझता था ये हमें लिखा होता है इन द सेंस कि यार बुली कौन करता है। सही। Then I figured out कि स्कूल में बुलिंग इज अ मेजर चैलेंज। यानी और ये बुलिंग ये नहीं है कि वो जो टीचर्स ये आपस में एक दूसरे की वो हालत करते हैं कि सम ऑफ देम टर्न इनटू मेंटल पेशेंट्स। एग्जैक्टली, राइट। एंड दिस शुड यू नो मेक यू रियलाइज कि कितना हमारे दीन पे एक तो इस पे तंबीह की गई है, राइट। एंड इफ यू गेट द फ्लिप साइड ऑफ इट, कल को जिंदगी में बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब एक ग्रुप आपके ऊपर जो है ना हावी हो जाता है, तो वो वाला जो पार्ट है ना उसका एक बड़ा वो है। अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड करूंगा फिर आपका, बल्कि मैं आपको इस पे टेक लेना चाहूँगा कि मुझे एक बात जो इसमें मोर रिसेंटली समझ आई कि ख़ुसूसन पाकिस्तान की बात करता हूँ कि हमारे यहाँ हम थोड़ा सा दीन वाले फितरत से भी दूर हैं कि देखें हमारा दीन ये कहता है कि बुलूगत के बाद यू टू बी ट्रीटेड एज एन एडल्ट।
सही, ठीक है, ठीक है, हमारा 13, 14, 15 साल का बच्चा है, बच्ची जब एक्चुअली बालिग होता है उसकी एडल्ट वाली कम ही हरकतें हैं, क्योंकि वो फिजिकली तो बालिग हो गया, उसमें माशरे का, कल्चर का, बहुत सारी चीज़ों का रोल है, एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। बट क्या हम उसमें कोई ऐसी चेंज कर सकते हैं कि जहाँ ये बच्चा जो कॉन्सिक्वेंस फ्री जिंदगी गुजार रहा है ना, कि जहाँ इसको पता है कि मेरे माँ बाप भी बेबस है मेरे आगे, मैं क्या कर लेंगे, मुझे स्कूल से निकालेंगे, दूसरे में डालना पड़ेगा, फीसें ये देते हैं, घर का खर्चा ये उठाते हैं, हद यही करेंगे ना, फ़ोन छीन लेंगे, वो भी मैं 3 महीने बाद जिद करके वापस निकलवा लूंगा। अच्छा, मैं बहुत तेज़ी से इन बच्चों को यूनिवर्सिटी क्रॉस करने के बाद ठीक होते देखता हूँ। यूनिवर्सिटी में भी अच्छा क्यों, क्योंकि मैं उस दिन भी किसी को कह रहा था कि मैं फास्ट में पढ़ाना शुरू किया, मैं खुद 22-23 साल उम्र थी, तो फाइनली स्टूडेंट को पढ़ाया, तो मैं बच्चों को कहता तुम बड़ी फारिग हो, तुम सीरियस नहीं हो। तो 5-7 साल बाद मुझे अक्सर बच्चे कहीं मिले डूइंग फेयरली वेल फॉर देमसेल्व्स, जो बंदा देख के परेशान होता है कि यार तेरी तो हरकतें ही नहीं थी। तो उसका एक नोशन ये है कि जो शायद उस वक्त यूनिवर्सिटी में फेल भी होने के करीब था, जब उसको रियल वर्ल्ड की रियलिटी समझ आती है ना, 2-4 भूख के तपेड़े लगते हैं, ठीक है, समझ आता है कि अब बाप का पैसा भी नहीं है, किसी ने सपोर्ट भी नहीं करना, वो खुद ही ठीक हो जाता है। तो जो उसके अंदर एक पोटेंशियल हमेशा से एग्जिस्ट किया है, वो चीज़ बेहतर हो जाती है। जब मैं जिस साल इंग्लैंड गया पढ़ने के लिए, हालांकि मैं मास्टर्स के लिए गया था, प्रोफेसर नहीं आता था, तो वो बच्चे बाकायदा नाराज हो जाते थे कि क्यों नहीं आया। हमारी एक प्रेजेंटेशन थी स्टूडेंट की, तो एक बच्चे ने प्रेजेंटेशन नहीं बनाई, तो आप सोचें कि जैसे एक फ्री पीरियड, राइट, तो वो उन्होंने गिला किया प्रोफेसर को कि इसने प्रेजेंटेशन क्यों नहीं बनाई, हमारी लर्निंग अपॉर्चुनिटी कम हुई है। तो मैं सोच रहा यार, देन आई रियलाइज, मैंने एक दो से पूछा, उन्होंने कहा यार हम 15 या 20 हज़ार पाउंड फीस दे रहे हैं, ठीक है, जो हम जेब से दे रहे हैं, हमारी उम्र भी 22-23 साल ही है, ठीक है, हमने अपने बापों से या किसी से लोन लिया हुआ है, एक क्लास के आपको पता है हम कितने पाउंड फीस देते हैं। अच्छा, मैं स्कॉलरशिप पे गया था, मैंने कहा अच्छा ये भी एक, तो अब क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अपना पैसा खर्च हो रहा है, यू टेंड टू रियलाइज दैट। हमारे बच्चे में वो शऊर ही नहीं है, बिकॉज उसको है कि ये तो सब फ्री में ऐसे ही। सो दैट पार्ट अगर हम किसी तरह वो इनकलकेट कर सकें ना, कि माँ बाप को हमारे माँ बाप जतला रहे कि इतनी फीसें दे रहा हूँ, इतना ये कर रहा हूँ, खाना भी खिला, बच्चा कहता है ना खिलाएं, मेरे लिए क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसको कहीं अगर हम पहले इसको एक प्रैग्मेटिक जिंदगी में घुसाएं ना, चाहे वो रिवॉर्ड सिस्टम के तहत हो, जहां उस पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़े, यूथ में बहुत, मैं समझता हूँ एक नोशन बेहतर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई टोटली एग्री। और मैं आपने खुद ही मिसाल दे दी गोरों की, जो देखें जो जिस सोसाइटी में जो अच्छी चीज़ है उसको मेंशन करने में कोई हर्ज नहीं। आई थिंक कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस पे पेरेंटिंग के ऊपर, ऑल्दो उनका हाईली इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, बहुत से मसाइल हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग तो आई थिंक कि दे डू रियलाइज़ कि हमने अपने बच्चे को लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है, और लाइफ इज़ टफ, सीधी सी बात है। आपने ऐसे कहा कि जब वो जाते हैं रियल लाइफ में तो दे गेट डिसअपॉइंटेड कि ये तो हमने ऐसा नहीं सोचा था। तो पहले से उन्हें प्रिपेयर करना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना, आपने कहा जैसे रिवॉर्ड सिस्टम, बहुत सी चीज़ें वो करते हैं उनके कल्चर में ना, मैंने ये चीज़ देखी है, इंडिपेंडेंट करते हैं अपने बच्चे को, और ये उसे क्लियर कर देते हैं कि देखो यू हैव टू रिलाई ऑन योर सेल्फ, ऑन योर एबिलिटीज़। तो आई थिंक कि ये हमारे कल्चर में जो शादी का कॉन्सेप्ट है ना, टू बिगिन विद, वो सिंपल यही है कि बस घर वालों की मर्ज़ी से कर ली, फिर बच्चे हो गए, बच्चों को खिलाना है, बच्चों को दादी दादा को पकड़ाना है, विच इज़ ओके, बिल्कुल सही है। लेकिन आई थिंक कि वो विजन की कमी है कि बच्चे कल को होंगे तो उनकी परवरिश कैसे करनी है, एंड देयर इज़ सो मच टू लर्न आई थिंक पेरेंटिंग में। पहले तो ये कि हालात और थे, बच्चे बड़े हमें बताते थे इस तरह करो तो हो जाता था, लेकिन दीज चिल्ड्रन आई से कि ये जनरेशन जी जो है, इनके एट्रीब्यूट्स, इनकी बायोकेमिस्ट्री, इट्स क्वाइट डिफरेंट। तो आई थिंक देर आर मोर चैलेंजेस, और समझना चाहिए कि ना किस तरह से इनको डील करना है। एनीवे हम फिर वहीं पेरेंट्स की तरफ आ रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ ये ना, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि यूथ टीनेजर्स के ही रिग्रेट्स कुछ लिखे हुए कि हमने अपनी टीन एज में क्या मिस्टेक्स की। तो ये एक टीनेजर ने ही लिखे हैं, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ, इंशाल्लाह फिर इनको हम डिस्कस करते हैं। एक तो ये एडिक्शन टू सोशल मीडिया, उनका रिग्रेट है कि आई विश के मुझे कोई निकालता इस चीज़ से, क्योंकि आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम प्लीजिंग अदर्स। तो ये उन्होंने कहा कि बड़ा शैलो, इसने मुझे बड़ा शैलो बनाया इस चीज़ ने, मेरी पर्सनैलिटी को। दूसरा जो है फॉलिंग फॉर द रॉन्ग पर्सन। अब ऑब्वियसली ये हम तो कहेंगे कि यू शुडंट फॉल इन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन इनका एक रिग्रेट के फॉलिंग फॉर द रॉन्ग पर्सन, जैसे अटेंशन लेने आप कहेंगे तो गलत बंदे के हत्थे चढ़ गए। और हमारे पास काउंसलिंग केसेस आते हैं अरसलान भाई के फीमेल्स दे वांट टू लीव
sins, but their boyfriends are blackmailing them कि तस्वीरें आउट कर दूंगा, वो फियर की वजह से बेचारी जो है वो उसमें स्टक है. तो ये एक रिग्रेट, ठीक है ना. इसी तरह ओवरथिंकिंग इन द सेंस के व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट मी, व्हाट डू अदर्स थिंक अबाउट मी, ये एक बड़ा उनका रिग्रेट है कि इस पे मैंने अपनी बड़ा टाइम मैंने वेस्ट किया प्लीजिंग अदर्स, यू नो. आई वाज लिविंग लाइफ अकॉर्डिंग टू व्हाट पीपल वांटेड, ठीक है ना जी. ये हो गया. फिर ये कि वी मिसअंडरस्टैंड पेरेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा रिफ्लेक्टिव ये इसमें पॉइंट है. समटाइम्स उन्होंने लिखा पेरेंट्स आर रियली प्रोटेक्टिव and we believe that they are actually jailing us, whereas the reality is that they are just being overprotective. They are concerned about us. तो ये कि हम पेरेंट्स को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं. और एट द एंड मैंने यही रियलाइज़ किया अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन कि पेरेंट्स ही आपके साथ एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा जो है वो सिंसेयर होते हैं. एंड बीइंग टू हार्ड ऑन वन सेल्फ, ये इस सेंस में है कि यानी कोई एक चीज़ पकड़ ली तो फिर उस पर बहुत ज़्यादा उसके लिए ऑब्सेस हो जाना एंड डैमेजिंग वन सेल्फ अलॉट. तो ये चंद एक रिग्रेट्स मैं सोच रहा था कि बड़े ज़बरदस्त और बड़े ऑथेंटिक हैं. इनको आई थिंक हमें बारी बारी डिस्कस करना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम एडिक्शन ऑफ ऑल सॉर्ट्स. एक तो ड्रग्स की अल्लाह माफ़ करे, फिर ये जो नया फितना आया अरसलान भाई, पॉर्न, इट इज़ डिस्ट्रॉइंग दैम लिटरली. मतलब 14 साल 13 साल का बच्चा, अगर इस बल्कि इससे भी छोटा 11 साल का बच्चा एक्सपोज हो जाता है. पता नहीं वो 25 साल तक वो किस तरह सरवाइव क्या करेगा. शादियां भी लेट हो रही हैं. रियली ये तो मैस है बहुत. इस पर मैं चाहता हूँ आप कुछ कमेंट करें. Sheikh, I think the porn factor is just insane. It's blown out of proportion in every sense of the word. और वो आपने इस तरह कहा ना, मेरे पास तो ऐसे भी केसेस माए टाइम्स बता देते हैं कि नाबालिग बच्चियाँ इसमें पड़ गए, विच इज़ अ साइकोटिक प्रॉब्लम इज वेल, बिकॉज जब आप बालिग नहीं हैं तो टेक्निकली तो वो डिज़ायर्स भी नहीं है. But that it's just horrific, and it's just something that I think हम as elders हम सबको एक तो माशरे में रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि इसमें क्या हुआ है. एंड आई थिंक प्रॉब्लम पॉर्न का जो है ना वो शुरू सोशल मीडिया से ही होता है कि इट इज़ एड्स, इट इज़ एक्सपोजर टू सीन इमेजेस दैट इवेंचुअली टेक यू, ठीक है. एंड दैट्स समथिंग दैट वेयर वी हैव टू सॉर्ट ऑफ रियलाइज़ कि ये कोई मौलवी वाली बात नहीं है नज़र की हिफाजत करना या ये सारा कुछ करना, बल्कि इसमें आपका तहफ़्फ़ुज़ है, जो ओवर एक्सपोजर टू अ लॉट ऑफ थिंग्स है. और वो पार्ट आई थिंक हमारे पास इसलिए नहीं है कि अच्छा इसका वैसे भी मेरे पास एक्चुअली जवाब भी नहीं है, इसलिए क्योंकि ऑल्टरनेट क्या है इसका. यानी मिसाल के तौर पे एज एडल्ट्स आई एम श्योर, मुझे आपका नहीं पता, मैं तो अपना बड़े ओपनली कहता हूँ, आई एम स्ट्रगलिंग विद द फैक्ट कि मैं अपने फ़ोन टाइम को कम करना चाहता हूँ. सही. एंड मैं वो नहीं हूँ जो इंस्टा और उस पर पैदा हुआ था. सही. बट मुझे पता है कि मेरा भी स्क्रीन टाइम, अच्छा वो बड़ा एडिक्टिव है. यूट्यूब एक ज़माने में मैं सिर्फ यूज़ करता था सिर्फ बयान देखने के लिए. अब यूट्यूब शॉर्ट्स है, व्हाट्सएप का ये जो स्क्रोल करने का और स्वाइप करने का कल्चर है, ठीक है, अगर हमसे नहीं हैंडल हो रहा तो वो जो बेचारा है ही 15 साल का 14 साल का, उससे कहाँ हैंडल होगा. लेकिन अच्छा उसकी सोल्यूशन ये नहीं है ना कि आप बच्चे से फ़ोन छीन लें, कि मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस हेल्प. आज देखो 2 साल पहले की बात है, वो हमने नसिया में सेशन करवाया लव लॉक्ड का, जिसमें मॉडेस्टी और इन पे बातें थी. तो स्कूल ने हमें कहा कि जी आप रेप्लिकेट कर दें. तो मैंने कर दिया. स्कूल का बयान आपको पता है थोड़ा सा डिजास्टर होता है, बच्चे बड़े जिटरी भी होते हैं, मैं रिलक्टेंट ही होता हूँ कि इतने बड़े. तो टू माई सरप्राइज बहुत सारे बच्चों ने और इवन बच्चियों से तो ने कई तरह से पैगाम कि जी हमने इंस्टा डिलीट कर दिया. अच्छा. और मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये नहीं, इसका मतलब है कि अल्लाह नबी की बात असर करती है कि वो बार बार एक रिमाइंडर देना इन अ डीपर्सनलाइज्ड मैनर. एक वो ना कोई माँ सर पे खड़ी है कि डिलीट कर दो, बस कर दो, वो ये हो जाओ, जैसे बड़ी उम्र में वो बेगम सर पे खड़ी हो जाती है, ठीक है. सो आई थिंक वो एक बात है कि यू गिव देम दैट एडवाइस एंड यू लेट देम थिंक फॉर देमसेल्व्स एंड यू मेक देम रियलाइज अगेन एंड अगेन एंड अगेन. वो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है ना आपको हिट करती है कि यार इसकी क्या वो पार्ट है. मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने